नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगावली में दुकानदार द्वारा किसान को गलत दवा देने से फसल नष्ट होने का मामला सामने आया। दरअसल किसान देवी सिंह लोधी द्वारा कृषि दवा विक्रेता अखिलेश ट्रेडर से फूल और इल्ली की दवा मांगी गई। वहीं दुकानदार द्वारा कोई और दवा दे दी गई और उस दवा को किसान द्वारा खेत में डालने के कुछ घंटों बाद ही फसल मुरझा गई, जिससे किसान देवी सिंह लोधी की बोई हुई 9 बीघा जमीन से सोयाबीन की फसल खराब होकर मर गई, जिससे खेत में अब लागत निकलने की भी उम्मीद नहीं है, जिस कारण किसान को लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जिस कारण किसान देवी सिंह द्वारा मुंगावली आकर दुकानदार से कहा तो उससे कहा कि हमने दवा सही दी है, आपने कोई और दवा डाल दी और भगा दिया। इसके बाद किसान ने कृषि विभाग अधिकारी एवं तहसीलदार को दुकानदार के खिलाफ शिकायत की और जिसके 2 दिन बाद कृषि विभाग अधिकारी मोहनलाल यादव अपनी टीम के साथ मौके पर गए और जांच कर वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में जानकारी डाल दी, और जिस कारण से कुछ दिनों बाद जिला की टीम ने मौके पर आकर खेत का जायजा लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किसान अपनी 3 छोटी छोटी बच्चियों के साथ तहसील में आया और अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार शैलेंद्र भार्गव को शिकायत की और यह भी कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई और हमें मुआवजा नहीं मिला तो हम अपने बच्चों को और खुद जहर खाकर जान दे देंगे। और इसके साथ आई बच्ची नायब तहसीलदार के सामने रोती भी लगती रही और किसान अपनी व्यथा नायब तहसीलदार को बताता रहा और कहा कि जिसका जिम्मेदार शासन और कृषि दवा विक्रेता अखिलेश ट्रेडर्स बस स्टैंड वाले होंगे। कौन से गांव से आए? ग्राम मुंगावली। क्या मामला है? सब हमारा सोयाबीन तुरंत नष्ट हो गया है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो पहले कभी आपने शिकायत की थी? तहसीलदार साहब आवेदन डाल दो, कृषि विभाग में डाल दो और थाने में डाल दो। जी, कितने दिन बाद कोई कार्रवाई हुई? क्या रहा कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। गए थे देखने कोई अधिकारी वगैरह? अधिकारी देखने तो गए थे। तो उसके बाद क्या क्या उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला था साहब कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दवाई वगैरह कहाँ से ली थी आपने? क्या अखिलेश जैन बस स्टैंड दवाई ली थी? तो उससे क्या हुआ? आपकी किस चीज़ की दवाई थी वो? तो हमने इल्ली फूल खिलाने नहीं थी साहब। तो उससे क्या हो गया? फसल हमारा पूरा सोयाबीन नष्ट होगा। क्या फूल फल कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा साहब, ना फूल ना फल, कुछ नहीं आ रहा। तहसील में बच्चों को लेके साहब हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगर हमें मुआवजा नहीं मिला तो हम तो बच्चों सभी बच्चों की हर पियाएंगे और हम चीज़ों आत्महत्या करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और अखिलेश ट्रेडर ही होंगे। अच्छा, आवेदन दिया है, वो आत्महत्या की भी बात कर रहा है, अपनी बच्चियों को लेके आया था। क्या मामला है और सर क्या कार्रवाई आगे? इसने कुछ दिन पूर्व तहसीलदार साहब को आवेदन दिया था, तो एसडीओ साहब को इसकी जांच करने के लिए भेजा था। एसडीओ साहब स्वयं भी अपनी टीम के माध्यम से वैज्ञानिक के साथ लेके उनके खेत में गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो भी प्रोसेस की उसकी रिपोर्टिंग अभी आना शेष है। 1-2 दिन में अभी एसडीओ साहब कृषि विभाग से बात हुई तो कहना है कि 1-2 दिन में वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है, हमें डिसाइड कर देता है रिपोर्ट में क्या आते हैं तथ्य, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। किसान का कहना है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसे कोई मुआवजा वगैरह का ऐसे क्या हो सकता है सर? मुआवजा हम कृषि विभाग से बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या कोई मुआवजा उनके द्वारा दिया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान अभी तो मेरे समझ में नहीं है, तो यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से देख के पता चलेगा, क्यों चूँकि कीटनाशक का मामला है इसलिए वो देखना पड़ेगा उसमें। एक दूसरा मामला भी आता सर सामने कि वो जैसे उस किसान के साथ भी आया कि बिल नहीं दिया, तो अधिकतर देखा जाता है कृषि की जो दुकानें संचालित हैं या तो वो बिल नहीं देते और बिल की मांग करता है किसान, तो फिर वो दवाई देने से भी मना कर देते हैं। तो इस मामले में कोई कार्रवाई? इस मामले में क्या है, पहला मामला सामने आया है। इससे पूर्व कोई किसान ऐसा नहीं आया जिसके द्वारा ये बताया गया हो कि हमें बिल नहीं दिया गया है। अगर ऐसी कोई किसान बीच में कभी आता है और वो ऐसा बोलता है तो उस दुकान पे जाकर कार्रवाई की जाएगी और देखा जाएगा कि बिल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। बाकी अभी ऐसा मामला कोई सामने नहीं आया, ये पहला मामला है। इसमें भी ये किस किसान के द्वारा भी गया है, दवाई ली गई है, लेकिन इसके द्वारा भी बिल नहीं लिया गया है, ना ये बताया गया है। इसमें सिर्फ आवेदन में लिखा है कि इसने किसी दुकान से दवाई खरीदी, लेकिन उसका कोई अभी प्रूफ नहीं है उसका। अगर बिल होता तो उससे हम जल्दी उसको सर, जिस दुकानदार की अभी जो किसान शिकायत लेके आया था, क्या उसके पास दवाई मतलब लाइसेंस है? अभी इस संबंध में जांच की जाएगी, चूँकि रिपोर्ट आना शेष है अभी। इसके बाद तो अभी तक दुकानदार का लाइसेंस भी चेक नहीं किया गया। अब मेरे तहसीलदार साहब भी मामले को देख रहे थे, अभी मैंने क्या है इसमें ज़्यादा देखा नहीं है। अभी जस्ट आया था वो किसान, तो अपन ने उसको एसडीओ साहब की रिपोर्ट पे अपन अभी वो देख रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट आना शेष है। बाकी क्या है ये बिल संबंधी बात है वो मैं दिखवाता हूँ।